बिल्दौर मेरी माँ है, कर्म है, पूजा है। बिल्दौर विधानसभा 2000 से ही मैं लगातार जनता की सेवा कर और मेरा कांग्रेस का मेरा पारिवारिक इतिहास है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में छपरा जेल में थे साहब। मैं खुद 20 साल से कांग्रेस 3 लाख करोड़ रुपया किसानों का ऋण जो है केसीसी ऋण माफ नहीं किया गया और अडानी अंबानी कार में 270 कोटा 00 हाउस। लेकिन जो मैंने साइंटिफिक रिसर्च करवाया है, पूषा कृषि वैज्ञानिक मधुमक्खी का पालन किया जाए तो मधुमक्खी के चूसन से जो मक्का का धनशीशी होता है 20% मक्का का उत्पादन बढ़। किसानों का ऋण बिहार में पूर्ण रूप से। खगड़िया जिला के कांग्रेस के कद्दावर नेता और खगड़िया जिला केंद्रीय सहकारिता बैंक लिमिटेड के चेयरमैन अखिलेश कुमार विद्यार्थी हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए इस ग्रामीण क्षेत्र में, फार्म हाउस मदारपुर में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार का इतिहास रहा है कि कांग्रेस में काफ़ी समय से आपके परिवार सहित आप भी लंबे समय से जुड़ाव रहा है कांग्रेस से। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिल्दौर विधानसभा से आपकी उम्मीदवारी को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो क्या लगता है टिकट को लेकर बातचीत आला कमान से चल रही है? क्या जनता यह माने कि इस बार आप बिल्दौर से ताल ठोकने जा रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर? देखिए, बिल्दौर मेरी माँ है, कर्म है, पूजा है और बिल्दौर विधानसभा 2000 से ही मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ और मेरा कांग्रेस का मेरा पारिवारिक इतिहास है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीनयन मंडल प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में छपरा जेल में थे, साथ में ही राजनीति भी करते थे। उसके बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण यादव कांग्रेस के लगातार 20 सूत्री सदस्य रहे, प्रखंड 20 सूत्री चेयरमैन रहे, पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध रहे, बाजार समिति सदस्य निर्विरोध रहे, पैक्स अध्यक्ष रहे, कॉप्शन रहे, कई समाज सेवा, दुर्गा मंदिर महेशकोट उनके लगातार 23 साल तक सचिव भी रहे, जो उनके नेतृत्व में दुर्गा मंदिर आज रेलवे स्टेशन महेशकोट में बहुत सुंदर ढंग से बना हुआ है। तथा मैं खुद 20 साल से कांग्रेस में हूँ और लगातार 2002-03 से जनता की सेवा कर रहा हूँ। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के बिहार के अध्यक्ष रहे, बिहार कांग्रेस सेवा दल के भी अध्यक्ष रहे। कई राज्यों का हमने दौरा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के सेवा दल के लालजी देसाई, लगातार उन्होंने ही संघर्ष सिखाया कि संघर्ष किया कैसे किया जाता है। और राहुल गांधी से मैं बहुत प्रेरित हूँ। उन्होंने जो कहा है कि ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, उसके प्रति ही मैं समर्पित रहता हूं। और राहुल गांधी की जो SIR यात्रा बिहार में 16-17 दिन चली, लगातार हम लोग उनके साथ थे। गांधी मैदान में भी थे, सासाराम में भी थे, पूर्णिया में थे, भागलपुर, मुंगेर, सभी जगह थे। तो ये लाखों की भीड़ अपने आप जो आती थी, उससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो बिहार में 20 वर्षों से है, उसके विरुद्ध एक हवा चल रही है। और राहुल गांधी सही बात बोलते हैं। उन्होंने ही कहा था कि किसान विरोधी बिल है, उसको वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को। उन्होंने ही कहा था अडानी अंबानी 27 लाख करोड़ रुपया ऋण माफ कर दिया गया। वाकई 3 लाख करोड़ रुपया किसानों का ऋण जो है केसीसी ऋण माफ नहीं किया गया और अडानी अंबानी का ऋण माफ कर दिया। उन्होंने ही कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, संसद में कहा था कि आप हमें बोलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी को पप्पू तक कहा गया, लेकिन राहुल गांधी आज देश के सर्वमान्य नेता है। वोट चोरी तो होता ही है। 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, जो मेटर आ रहा है राहुल गांधी का, जो उन्होंने देखा है कर्नाटक के एक विधानसभा में 1 लाख वोटर की संख्या बढ़ गई, एक घर में 270 वोटर, 00 हाउस नंबर, एक आदमी का कई जगह नंबर। ये सब बातें बहुत ही बारीकी रूप से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। जहाँ तक आप बोले अभी बेलदौर विधानसभा की बात, बेलदौर विधानसभा में जो 39 पंचायत है, मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हूँ और हमारा ऑफर है पूरे जिला के, ना कि बेलदौर विधानसभा के, जिला के 129 पंचायत का 1-1 करोड़ का गोदाम कई जगह बना भी दिया गया है। और ऑफर है प्रत्येक पंचायत में 1-1 करोड़ का 1000 MT का गोदाम बनाने का प्रस्ताव। और उसमें से दर्जनों प्रस्ताव DCO ऑफिस में है, जो जा भी रहा है सचिवालय में, उसको हम लोग अनुमोदित कर विकास के रूप में ले आ रहे हैं। तथा बैंक 125 करोड़ के घाटे में भी है और NPA भी है अधिकांश किसानों का ऋण। हमारे प्रयास से और पैक्स अध्यक्षों के सामूहिक नेतृत्व के प्रयास से और हमारे बोर्ड डायरेक्टर के प्रयास से हम लोगों ने बिहार स्टेट कोऑपरेटिव से इधर 10 दिन पहले जो शिकायत की थी कि मूल और सूद में जो फर्क किया गया है और जोड़ा गया है ज़्यादा इंटरेस्ट कोऑपरेटिव बैंक खगड़िया का, न्याय नहीं हुआ है, तो उस पर 51 करोड़ रुपया बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने माफ़ कर दिया है। बाकी आदरणीय सम्राट चौधरी जो माननीय हैं और वित्त मंत्री हैं, विधायक भी रहे हैं, हमारे क्षेत्र, इस क्षेत्र से विधायक परबत्ता से रहे हैं,
उनसे हमने आग्रह किया है कि आप अनुदान दें। वो भी खगड़िया के हित में पार्टी से ऊपर उठ के अनुदान देने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। वहाँ पे मधुमक्खी का पालन किया जाए तो मधुमक्खी के चूषण से जो मक्का का धनशीशी होता है 20% मक्का का उत्पादन बढ़ जाएगा। ये पूसा और सबौर के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है। और 4500 किसान को हमारे पास प्रूफ है, सीडी है, पूरे क्षेत्र के, चाहे सपा हो, बन्नी हो, बौरना हो, झिकिया हो, या माली, कंजरी, पिनगरा हो, या पौरा हो, कोयला हो, बसवा हो, इदमादी हो, बेलदौर हो, माली हो, सभी जगह, और इधर नीरपुर हो, तेलौच हो, पिपरा हो, सभी किसान 4500 किसान के साथ हम लोग लगातार लगभग एक ट्रिप में 100 किसान के साथ 2 बस के साथ 7 दिवसीय किसान की यात्रा करवाए, उसको स्वच्छ ट्रेनिंग दिलवाए, मक्का का उत्पादन कैसे होगा, उसमें बीमारी, पपीता में कौन सी बीमारी है। पंतनगर यूपी भी गए, दिल्ली भी गए, सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर गए, पूसा कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर गए, सभी जगह किसानों के हित में हमने काम किया है और उचित मूल्य पर हम लोगों ने खाद वितरण का भी काम करवाया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर काफ़ी यात्राएं कर रही है, दूसरी तरफ जो हाल ही में एक मामला काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है कि नरेंद्र मोदी की मां को कांग्रेस और राजद के मंच से गालियां दी गई, जो मामला काफ़ी सुर्खियों में। तो क्या लगता है इन दोनों चीज़ों का असर इस विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा और किसके पक्ष में पड़ेगा? देखिए, ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। माँ सबकी माँ होती है, माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया उसकी याद चाहे पशु हो, मानव हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, नरेंद्र मोदी हो, हम हो, आप हो, कोई हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सबकी माँ का सम्मान एक समान है। इस विवाद में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इस विवाद में ये फालतू का इसलिए मैं प्रश्न समझता हूँ कि उन्होंने जो कहा कि दरभंगा के मंच पर किसने गाली दिया। दरभंगा के कांग्रेस और वोटर अधिकार यात्रा पर जो चल रहा था उसमें कोई व्यक्ति जब मन से चले गए, माइक खाली पड़ा रहता है। ये सोचने का चीज़ है, किसने कहा कि RJD कांग्रेस या तेजस्वी राहुल गांधी का कार्यकर्ता गाली दिया, और ये गलत बात है। दूसरी बात है, आदरणीय मोदी जी, आप बतावें आप जर्सी गाय किसे कहते थे? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप फ्रीजियन बच्चा किसे कहते थे? आप ही से मैं आदरणीय मोदी जी पूछना चाहता हूँ कि आप क्या क्या नहीं बोले DNA के बारे में। आदरणीय 20 साल मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार को आपने कहा आपका DNA खराब है। DNA जब खराब है तो आप सोचिए क्या होगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना अन्याय हुआ, क्या नंगे कर महिलाओं को घुमाया गया। आप 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगाते। माननीय मोदी जी आदरणीय है, प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री का पद आदरणीय होता है, लेकिन आपका जो व्यू है, आपका जो टोन है, आपका जो सिस्टम है, बोलने का जो तरीका है, लंबे लंबे हाथ मारना, फेंकना, ये सब कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, RJD हो, जनस्वराज हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। और आपकी जो आदत है गलत भाषण दे के काम करना, आपने जो बंद करवाया, एक महिला शिक्षिका के साथ आपने अन्याय किया। आप सोचिए, ये इधर 4 तारीख को परसों तरसों जो बंद कर हुआ है बिहार बंद, और आप एम्बुलेंस को रोके, वहाँ प्रसव की राशि करा रही थी एक माँ, और दूसरे माँ के लिए आप बिहार बंद किए थे। बिहार बंद असफल भी रहा आपका, और आपने तेजस्वी राहुल को लगातार गाली दिया और देते भी हैं। और राहुल गांधी एक सूत्रीय काम कर रहे हैं वोट अधिकार में कि आप वोट चुराए हैं, वोट चोरी किए हैं, कहीं न कहीं EVM में गड़बड़ी किए हैं। बड़े बड़े देश में, जर्मनी, अमेरिका में बैलेट पर वोट हो रहा है, आप भी बैलेट पर आ जाएं, और चुनाव आयोग को निष्पक्ष भी होना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और मैं यही कहूँगा और अनुरोध भी करूँगा कि भारत में लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। चाहे आप सिंदूर आंदोलन चलाते हैं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन ट्रंप की बात पर आप सीज फायर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं। पिछले 25 सालों से पन्ना लाल सिंह पटेल वहाँ से विधायक है, फिर भी बेलदौर की जो स्थिति है, वहाँ की जो जनता है इस बार काफ़ी नाराज है, और पन्ना लाल सिंह पटेल ने साफ तौर पर कहा कि वे अपने बेटे नूतन सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारे। तो क्या लगता है कि इस बार अगर उनके बेटे को टिकट दिया जाता है तो बेलदौर विधानसभा का दृश्य क्या होगा? अरे यही भाजपा कह रही थी, परिवारवाद नहीं होगा, और आपके अनुसार आप खुद कह रहे हैं कि NDA और जदयू वाले परिवारवाद की बात कर रहे हैं, और उस बेलदौर में ये गलत है।
ये लोकतंत्र है, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी बूथ वाइज, मेरा संगठन 10 यूथ प्रत्येक बूथ पर बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का। इस बार कांग्रेस पार्टी से जो भी उम्मीदवार आएंगे बेलदौर से, वो भी निश्चित रूप से जीतेंगे। हमने भी दावेदारी दे दी है, बेलदौर और खगड़िया से भी दिया है।